हेलो फ्रेंड्स, आज रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर जो है उसका कंट्रोल एंड पावर ड्राइंग हम करेंगे। ठीक है, मेरा पहला वाला वीडियो में आपने देखा होगा ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल एंड पावर ड्राइंग मैंने करके दिखाया था आपको। ठीक है, आज करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल एंड पावर ड्राइंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फेज सप्लाई लेंगे। ठीक है, फेज सप्लाई के बाद यहाँ पे हमारा एक आप फ्यूज भी ले सकते हैं और सिंगल पोल एमसीबी भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरलोड रिले। ठीक है, ये आपका ओवरलोड रिले। उसके बाद आपका ये हो गया स्टॉप पुश बटन। ठीक है, स्टॉप पुश बटन। उसके बाद आपका आ गया स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, उसके बाद आपको आ गया यहाँ पर एक हम इंटरलॉक देंगे। ठीक है, इंटरलॉक एनसी, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये हो गया A1, ये हो गया A2। ठीक है, तो ये ड्राइंग थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं इधर एक्सटेंशन करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट पुश बटन। ये सपोज हम लोग का रिवर्स का कॉन्टैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ एक रिवर्स कॉन्टैक्टर का हम लोग अभी होल्डिंग कॉन्टैक्ट देंगे। ठीक है, ये हो गया रिवर्स का एनो, रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो नॉर्मल ओपन। ठीक है, ये होल्डिंग के लिए ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है, इसीलिए रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो दिया है। तो यहाँ पर जो मैं बोला था फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के लिए इंटरलॉक यूज़ होता है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड ऑन हो रहा है तो रिवर्स ऑन नहीं होना चाहिए, अगर रिवर्स ऑन हो रहा है तो फॉरवर्ड ऑन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक यहाँ इंटरलॉक यूज़ करते हैं। वो इंटरलॉक ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी नॉर्मल क्लोज। ठीक है, ये जो एनसी आप देख रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी है। तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन से स्टॉप बटन पुश बटन के बाद हम लोग सप्लाई लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉमन रहेगा सर्किट का, ओवरलोड रिले का जो है वो कॉमन रहेगा। जैसे कि 95 96 हो गया, ये ओवरलोड रिले का ये कॉमन रहेगा। स्टॉप पुश बटन भी दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, खाली स्टार्ट का आपका 2 स्टार्ट रहेगा, जैसे कि मैं आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा रिवर्स स्टार्ट बटन है। ये रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए रिवर्स स्टार्ट बटन है। वैसे ही ये हो गया आपका फॉरवर्ड का स्टार्ट बटन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ यूज़ किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मिनट मैं ड्राइंग कंप्लीट कर देता हूँ। ये न्यूट्रल ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका A1, ये A2, ये टोटल है 220 वोल्ट का कॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हुआ फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर। ठीक है,
ये हो गया आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर, ये हो गया आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर। यहाँ एक हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स का NC नॉर्मल क्लोज। तो यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया। और ये फॉरवर्ड का, यहाँ फॉरवर्ड का नॉर्मल ओपन NO, ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट के लिए, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का होल्डिंग कॉन्टैक्ट के लिए ये दिया हुआ है, ये रिवर्स का होल्डिंग के लिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। तो यहाँ पर जो मैंने जो दिया है, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC हमने सर्किट में सीरीज़ किया है, क्योंकि जब ये रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये NC कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, तब आप फॉरवर्ड को ऑन करने पर भी ऑन नहीं होगा। वैसे ही सेम अगर आप रिवर्स कॉन्टैक्टर एक बार ऑन कर लिए हैं तो रिवर्स का जो NC है वो ये ओपन हो जाएगा, तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्टैक्टर दोनों के लिए इंटरलॉक है। इसका इंटरलॉक यहाँ यूज़ किया गया है, रिवर्स का फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में यूज़ किया है इंटरलॉक, और फॉरवर्ड का रिवर्स का NC यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, ये दोनों देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को अभी ये हो गया हमारा सर्किट, कंट्रोल सर्किट। तो हम लोग अभी इंडिकेशन सर्किट में जाएंगे। ठीक है, इंडिकेशन सर्किट के लिए मैं थोड़ा यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये फेस सप्लाई है। तो इंडिकेशन सर्किट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे कि ये जो एक NO है हम लोग यूज़ करेंगे, ये रिवर्स का NO नॉर्मल ओपन, रिवर्स कॉन्टैक्टर का। जब रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो रिवर्स कॉन्टैक्टर NO के थ्रू हमारा एक इंडिकेशन जलेगा, जो कि आप बोल सकते हैं रिवर्स ऑन, रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड का NO हम लोग यूज़ करेंगे, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NO जो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन का। ठीक है, ये इंडिकेशन सर्किट है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को अभी ये हो गया रिवर्स और फॉरवर्ड। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इसका ऑफ में क्या होगा हमारा, यहाँ ये रिवर्स का NC, उसके बाद फॉरवर्ड का NC। ये हो गया हमारा ऑफ, मोटर ऑफ। मतलब ये ऑफ, कोई भी यहाँ दो कॉन्टैक्टर का, ये जो है ये दो कॉन्टैक्टर का यहाँ NC यूज़ किया हुआ है, देखिए। तो नॉर्मली ऑफ चलता रहेगा। अगर दोनों में से कोई भी कॉन्टैक्टर अगर ऑन नहीं है तो नॉर्मली ये ऑफ इंडिकेशन चलता रहेगा। अगर दोनों में से कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो उसका NC NO हो जाएगा, ये ऑफ इंडिकेशन और नहीं जलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कॉन्टैक्टर ऑपरेट होने से भी ऑफ हमारा नहीं जलेगा। तो इसीलिए दोनों कॉन्टैक्टर का NC हमने यहाँ सीरीज़ में यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रिप जैसे कि हम लोग का पता है आपको, ओवरलोड रिले का ये 97, ये 98 है ओवरलोड रिले। अगर ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है तो वहाँ से हम लोग ये ट्रिप का इंडिकेशन हम लोग ओवरलोड रिले के थ्रू हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्यूज़ है और सिंगल फेज MCB भी आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के लिए। ये 230 वोल्ट है। ठीक है,
उसके बाद ये ओवरलोड रिले है 95 96 हम लोग ओवरलोड रिले कॉमन है इस सर्किट के लिए, टोटल सर्किट के लिए। उसके बाद ये स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन के आउटगोइंग से हम लोग ने लिया है। ये रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है, रिवर्स स्टार्ट। उसके बाद फॉरवर्ड का एनसी हमने यहाँ यूज़ किया है। ये फॉरवर्ड का एनसी इसलिए यूज़ किया है कि रिवर्स कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, या फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने यहाँ 2 इंटरलॉक यूज़ किया हुआ है, रिवर्स का फॉरवर्ड में और फॉरवर्ड का रिवर्स में यूज़ किया है। देखिए ये देख सकते हैं दोनों, ये रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में इंटरलॉक मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये इसका होल्डिंग यहाँ यूज़ किया हुआ है, इसका होल्डिंग, ये होल्डिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, खाली इंटरलॉक का आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका इंडिकेशन सर्किट है, रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन के लिए रिवर्स का एनो यूज़ किया है हमने। ये है ऑक्सिलरी एनो, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी एनो से फॉरवर्ड ऑन का इंडिकेशन। उसके बाद ऑफ़ के लिए रिवर्स का एनसी, फॉरवर्ड का एनसी दोनों हम लोग सीरीज़ में यूज़ किया है ऑफ़ के लिए। ये देख सकते हैं ये ओवरलोड से ट्रिप का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंट्रोल सर्किट, रिवर्स फॉरवर्ड का हम लोग का ये कंट्रोल सर्किट है। तो अभी पावर सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पावर सर्किट अभी हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग 3 फेज लेंगे, ये हमारा RYB, ठीक है, RYB, ये 415 वोल्ट AC है, ठीक है, 415 वोल्ट AC। तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकंड में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ कर चुका हूँ पावर सर्किट, ठीक है। तो मैं आधा इसलिए छोड़ा हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरलोड रिले, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर, रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर, ये फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर, ठीक है। 2 कॉन्टैक्टर हो गया। यहाँ 3 फेज आपका आया, देखिए ये स्विच फ्यूज यूनिट है 3 फेज पावर के लिए विथ फ्यूज प्रोटेक्शन। आप यहाँ MCCB भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पावर कॉन्टैक्टर में डायरेक्ट आ रहा है। जब पावर कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है तो यहाँ ओवरलोड रिले पे आ रहा है सप्लाई। रिवर्स का अगर ऑन हो रहा है तो 3 फेज इधर आ रहा है। ये देख सकते हैं ये आपका पहला वाला ये R फेज है, देखिए पहला वाला ये R फेज, बीच वाला Y, तीसरा ये B फेज है, ठीक है। तो रिवर्स के लिए सपोज जो डायरेक्शन है, तो फॉरवर्ड चलने के लिए हमको अभी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के बाद जो ओवरलोड रिले में आएगा वहाँ हमको सप्लाई को अभी चेंज करना है। यहाँ मैंने एज इट इज़ लगा दिया है, जैसे देखिए, जैसे कि हम लोग ये R को इधर Y B ये तीनों में लगा दिया है। खाली हम लोग फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट है वहाँ से सप्लाई हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये RYB कॉमन लग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो R फेज है यहाँ B में कनेक्ट करेंगे। Y जैसा है वैसा हम लोग रहने देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग Y को Y जैसा था वहाँ हम लोग रहने देंगे, ठीक है। Y को हमने कॉमन कर दिया। ये खाली जो R फेज है, ये R फेज को हमने अभी B फेज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये R फेज जो आप यहाँ आ रहा है, यहाँ आपका R फेज डायरेक्ट इधर आ रहा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे,
आर को बी फेज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा बचा कौन सा है, ये आर फेज जो थे, यहाँ का जो बी फेज है वो हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, पर आप सही से देखेंगे तो ये दोनों रिवर्स या फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से जो सप्लाई आ रहा है, दोनों पावर एक ही जगह कनेक्ट होगा। उसका OLR का इनपुट में ही कनेक्ट होगा, OLR का आउटपुट से डायरेक्ट मोटर को जाएगा, वो एक ही केबल जाएगा। पर OLR का जो इनपुट में दोनों कॉन्टैक्टर से आपका 3 फेज सप्लाई आएगा, यहाँ कॉमन होगा। ठीक है, पर रिवर्स डायरेक्शन के लिए जो फेज मोटर को जा रहा है, सपोज़ ये RYB जा रहा है, तो जब फॉरवर्ड अगर हम लोग को चलाना है तो हम लोग को थोड़ा फेज को इंटरचेंज करना है, तब जाके मोटर का डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो जहाँ आर फेज जा रहा था हमने बी फेज दिया। ये देखिए, यहाँ आर फेज जा रहा था, रिवर्स कॉन्टैक्टर जब ऑन हुआ तो हम लोग अभी बी फेज यहाँ दिया। बी फेज, ये देख सकते हैं, ये बी फेज है, ये बी फेज जा रहा है। ठीक है, तो वाई को हमने कांस्टेंट रखा है और जो आर फेज को हमने बी फेज में कनेक्ट किया, और यहाँ का जो बी फेज है वो आर फेज में हमने कनेक्ट किया। तो थोड़ा आपको क्रिटिकल लग सकता है, आप थोड़ा ध्यान में देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे। और जैसे कि हमने अभी कंट्रोल सर्किट में यूज़ किया है, दोनों का इंटरलॉक जो है, रिवर्स फॉरवर्ड का इंटरलॉक जो है कंट्रोल सर्किट में यूज़ किए हैं, तो दोनों एक बार ऑन नहीं होना चाहिए। तो रिवर्स का कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड में हम लोग को इंटरलॉक दिया गया है कंट्रोल सर्किट में, ये पावर सर्किट में कोई इंटरलॉक नहीं है। ठीक है, अगर रिवर्स भी ऑन हो रहा है, फॉरवर्ड ऑन हो रहा है, तो यहाँ फ्लैश ओवर होने का चांसेस है। ठीक है, इसीलिए इंटरलॉक कभी भी फेल नहीं होना है। तो इंटरलॉक आप यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल और पावर ड्राइंग आपको अच्छे तरह से समझ आया। ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।